7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक जंग शुरू हुई थी, जिसने अभी तक इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग में अभी तक फिलिस्तीन के 63,000 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिन्होंने इजरायली हमलों में अपनी जान गंवा दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये जो मौत का आंकड़ा है वो यहीं नहीं रुकता। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ गजा हेल्थ की, तो उसके अकॉर्डिंग 63,000 तो वो नागरिक है जिन्होंने इजरायली हमलों में अपनी जान गंवाई है। साथ ही 21,000 वो नागरिक भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर 84,000 के लगभग ये मौत का आंकड़ा जाता है। इसमें 21,000 वो नागरिक शामिल हैं जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला, या ये भी कहा जा सकता है कि वो भूख के कारण मारे गए हैं। WHO, IPC, इन संस्थाओं को हम रिसर्च देखें तो इनका ये कहना है कि गजा में इस वक्त जो भूखमरी है वो चरम पर है। 99% इस वक्त गजा के अंदर भूखमरी हो चुकी है। राहत सामग्री के ट्रक गजा के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल उनको अंदर दाखिल होने की परमिशन नहीं दे रहा। यह वजह है जो पूरी दुनिया इस वक्त इस मामले पर बोलने में नतमस्तक दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इजराइल के हमलों की, तो इसमें ये आंकड़ा 63,000 आम नागरिक पर नहीं रुकता। इसमें 300 से अधिक पत्रकार भी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि 170 पत्रकार मारे गए हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। साथ ही 130 की अभी जांच जारी है। उनका न कोई अता है न कोई पता है। इसी को लेकर जब हमने बात की सुमित्रा चोपड़ा जी से, जिस वक्त पूरी दुनिया फिलिस्तीन के लिए बोलने में नतमस्तक दिखाई दे रही है, उस वक्त सुमित्रा चोपड़ा का दर्द जो है फिलिस्तीन की नागरिकों के लिए छलका है। सुनिए सुमित्रा चोपड़ा जी का क्या कहना है। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुमित्रा चोपड़ा जी। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर। मैम, जनमानस में राजस्थान में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरीके से मैम अभी 7 अक्टूबर 2023 को फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग की शुरुआत हुई थी, लगातार ये जंग जारी है। इसमें काफ़ी जो फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे, वृद्ध व्यक्ति और महिलाएं मारी गई हैं। और फ़िलिस्तीन में WHO जो ह्यूमन राइट्स संस्था है, IPC ह्यूमन राइट्स संस्था है, इनकी तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें भूखमरी की जो है एक गजा में 100% के लगभग भूखमरी की वो बताई जा रही है कि भूखमरी वहाँ अनकरीब 100% तक पहुँच चुकी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी परिस्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह से नेतन्याहू और इजराइल नेतन्याहू के नेतृत्व में जो नरसंहार मचाए हुए है गाज़ा के ऊपर, फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, और जैसा कि आपने बताया कि 60,000 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सब। और अभी जो वो जिस तरह से कर रहे हैं, वो उनको भूखमरी के कगार पर खड़ा करके उनको भूखों मार रहे हैं। इतना क्रूर जो है, इतना क्रूर कोई एग्जाम्पल दूसरा मिलता नहीं है जितना आज नेतन्याहू की सरकार कर रही है। और शर्मनाक ये है कि इसमें अमेरिका पूरा साथ दे रहा है। और अब तो पूरा जो यूरोपीय जो मीडिया है, उन्होंने भी ये बताना शुरू कर दिया कि जो किस तरह वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग सूख करके कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश की सरकार, जिसकी पहले एक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति हुआ करती थी, और हमेशा हिंदुस्तान की सरकार ने फ़िलिस्तीनियों का साथ दिया, फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और उनके आज़ादी के संघर्ष को हमेशा आगे रखा। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति बन रही है, आज ये सरकार जो है बिल्कुल जो मौन जिस तरह से धारण कर रखा है, एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने नेतन्याहू का खुल करके विरोध नहीं किया, बल्कि अभी तक लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, विस्फोटक सामग्री सप्लाई की जा रही है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मजदूर भी इजराइल में लगातार भेजे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने रोक नहीं लगाई है।
बल्कि वो तो इस युद्ध को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कोई ये आतंकवाद के खिलाफ कोई युद्ध हो, विशेष करके मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध को वो इस तरह से ले रहे हैं हमारे देश की सरकार और मैं कहूँ देश के हिंदुत्ववादी ताकतें। तो ये बहुत अफसोस हो रहा है हमें कि आज लोग मदद करना चाह रहे हैं, लोग उनके खाद्यान्न सामग्री पहुंचाना चाह रहे हैं। दुनिया के देश जो इजराइल के साथ थे, पहले फ्रांस है, जर्मनी है, आज वो खुल करके तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो जिस तरह से भूखमरी फैला रखी है इजराइल सरकार ने, उसका वो विरोध कर रहे हैं और वो भी अपने देश से उनको खाद्य सामग्री पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये खाद्य सामग्री उन तक पहुंचने दी नहीं जा रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। एक और देखिए, अमेरिका और इजराइल ने एक आपस के अंदर एक आपसी समझौते से कुछ खाद्य सामग्री वितरण करने के कॉर्नर बना रखे, या मैं कहूँ कि कुछ चार पांच जगह बना रखी है। वहाँ की अगर स्थिति देखी जाए तो जो लाइन में लोग लगे हुए हैं खाद्य सामग्री लेने के लिए, उनके ऊपर इजराइल की सेना वार करती हुई दिख रही है। पूरी दुनिया के जो दूसरे मीडिया हैं वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। हमारे देश का जो मीडिया है, जो आज कॉरपोरेट और हिंदुत्ववादी ताकतों का गठजोड़ है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया हमारे देश के मीडिया से गाज़ा और फिलिस्तीन पर जो नरसंहार हो रहा है उसको कतई दिखाया नहीं जा रहा। तो बहुत दुखद स्थिति है और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से हमारे देश की सरकार से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती हूँ कि आप बोलिए इस अन्याय के खिलाफ। और ये भूखमरी जो आज जिस तरह से फैल रही है, अकाल की सी जो परिस्थिति बनाई जा रही है, उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है और इस हत्यारे और क्रूर देश को, इजराइल को और अमेरिका को अलग थलग करना ज़रूरी है। ये उनको बोलना चाहिए। और हम, जहाँ तक जिस पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हम लगातार तमाम वामपंथी दलों और देश के धर्मनिरपेक्ष जो लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष संगठन या व्यक्तियों को लेकर के हम गाज़ा पर हो रहे हमलों का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, हमारी सरकार की नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं, इजराइल का, अमेरिका का और उनको समर्थक जो भी देश है उन सब का विरोध करते आ रहे हैं। मैं यही बार बार मांग करती हूँ कि पूरी दुनिया के देश इस नरसंहार को समझे और जो भूखमरी इजराइल के द्वारा फैलाई जा रही है और जो वहाँ के लोगों को भूखे मरने और तड़पते हुए देख रहे हैं जो लोग, उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो दुनिया के सामने इजराइल के विरोध में खुलकर सामने आए, यही मैं कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से मैम आपने जो है भारत सरकार का जिक्र किया, तो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता भी माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक पुरानी क्लिप लगातार वायरल हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने फ़िलिस्तीन के हक़ में एक मांग की थी और उन्होंने कहा था इजराइल जो है जबरन वहाँ जाकर बसा है, असल में वो ज़मीन तो फ़िलिस्तीनियों की है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात कही है, अब वो अपने ही नेता की बात नहीं मान रहे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा उसको ही आज की वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, वो अपने ही लीडर की बात को ना सुन रहे हैं, ना मान रहे हैं और उसका मनन करने की तो बात ही क्या कही जाए उनको, जबकि उनको सुनना चाहिए और वो किसी की ना सुने। एक इंसानियत के नाते तो देखें कि किस तरीके से बच्चों और महिलाओं के ऊपर जुर्म और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ तो वो आवाज़ उठाएं। हिंदुस्तान ने कभी भी, हिंदुस्तान की सरकार में अब से पहले जो भी सरकारें रही है, कभी भी इस तरह के जघन्य हत्याकांड का, इस क्रूरता का समर्थन नहीं किया जो आज मोदी सरकार कर रही है। ये शर्मनाक स्थिति है। नहीं, लगातार ये भी देखा जा रहा है जो जंग के नियम है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि जंग में हमेशा ये नियम एक होता है कि उसमें जो नागरिक हैं उन पर निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इजरायली सेना लगातार जो है नागरिकों को निशाना भी बना रही है। और नागरिकों की संख्या देखी जाए तो मरने वालों में अक्सर जो है ये कहा जा सकता है कि 98 या 99% जो मरने वाले हैं वो नागरिक हैं। आप छोड़िए बात नागरिकों की, जो इजरायली सेना अमेरिका के समर्थन से, अमेरिका के सहयोग से जो शरणार्थी कैंप हैं उन पर हमले कर सकती है, अस्पतालों पर हमले कर सकती है, बच्चों की शिक्षण संस्थाओं में हमले कर सकती है, उनसे कोई युद्ध के जो नियम है उसके तो सोचना या वो मानेगी, ये सोचना ही बिल्कुल गलत है कि वो इस तरह के लोग ही नहीं हैं।
और इस पूरे के अंदर जो अमेरिका सरगना है उसका पूरा साथ है, वरना इजराइल की इतनी ताकत है ही नहीं कि वो अकेला कुछ कर सके। नहीं, ये पूरे जो है देश और WHO, IPC, ये जो संगठन है ह्यूमन राइट्स के, ये भी क्यों मौन है? ये मौन इसलिए है कि वहाँ दबदबा है अमेरिका का। आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई भी ले लो, वहाँ सब अमेरिका की दादागिरी चलती है, इसलिए ये संस्था एक मौन है, इसलिए चुप बैठी हुई है। उसके साथ साथ अभी भी जो है नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और पूरा जो गजा था उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया है। देखने का नज़रिया मैं क्या बताऊँ, नज़रिया तो हमारा तो ये स्पष्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कि फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है। फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में इजराइल और अमेरिका को मान्यता देनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो उसको नेस्तनाबूद करने की सोच रहे हैं, उन्होंने ये सोच रखा है कि इनके लोगों को, फ़िलिस्तीनियों को जान से मार कर ही उस ज़मीन के उस एरिया पर वो कब्जा करना चाहते हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत क्रूरता है, बहुत जघन्य अपराध है। जिस तरह से नरसंहार वो कर रहे हैं उसकी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से बहुत सख्त शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और ये मांग करती हूँ कि वो अपने जो तौर तरीका इजरायली सेना का है, जो जोर तरीका नेतन्याहू ने कर रखा है, अमेरिका कर रहा है, वो बाज आए और दुनिया के देश खुल कर के सामने आ जाएं उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। और फ़िलिस्तीन के समर्थन में उनको खुल कर के सामने आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं बनी हुई है उनको इनके समर्थन में खुल कर के सामने आना चाहिए और अमेरिका का और इजराइल का खुल कर विरोध करना चाहिए। यही मेरा कहना है।